हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में ओम्स लॉ के थ्रू मैंने रेजिस्टेंस के बारे में जाना। ओम्स लॉ के थ्रू हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में जाना। रेजिस्टेंस यहाँ पर दो तरीके से हमने पढ़ा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो तरीके से रेजिस्टेंस पढ़ा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। जब कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं वहाँ पर हम लोगों ने स्टडी करी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, और जब हमने सेल के अंदर रेजिस्टेंस की स्टडी करी तो उसे नाम दिया हमने इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज हम जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की कंबाइंड भी स्टडी कर सकते हैं या हम सेपरेटली कर सकते हैं, मींस एक ही है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इन सीरीज में। तो जो रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में उनका रिजल्ट क्या आता है और जब हम उन्हीं को पैरेलल में ले लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में। तो इन सीरीज का केस हम ले लें, तीन रजिस्टर ले लेते हैं और वो रजिस्टर की वैल्यू क्या है, R1, R2, R3। ये R1 है रजिस्टर, ये दूसरा जो है R2 है और तीसरा रजिस्टर जो लगाते हैं वो R3 लगाते हैं। इन तीनों रजिस्टर को मैंने कैसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी कि 1 बाय 1 एंड से कनेक्ट करते चले गए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, एक बैटरी या सेल लगा दी, बैटरी या सेल लगा दी। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिए, यहाँ पर जो हमने सेल लगाई या बैटरी लगाई है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो वो उसी के हिसाब से हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन तीन रजिस्टर की स्टडी कर लेते हैं जब हमने सीरीज में लगाए। तो देखिए, इस रजिस्टर का पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। इसका यहाँ से इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना होगा, V3 होगा। जबकि सेल या बैटरी जो हमने लिए उसका पोटेंशियल कितना, V है। तो टोटल पोटेंशियल इन्हीं के सम के इक्वल होगा। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये पोटेंशियल इन तीनों के इक्वल होगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जब हम बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं हम, बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया हुआ है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR हो गया। क्लियर है? I क्या करंट है जो कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है, यानी ऐसे करंट फ्लो होगी। तो करंट तो तीनों में सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तीनों में अलग अलग डिफरेंस रहेगा, तीनों में अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन करंट सेम होगी, क्योंकि वन एंड से दूसरा, दूसरे से तीसरा कनेक्ट है, तो करंट तो सेम फ्लो होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, करंट तो आई सेम ही रहेगी। अब देखिए, इसके लिए V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3। ये V1, V2, V3 और V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, यानी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो V की जगह IR पुट कर दीजिए, तो IR लिख दीजिए। यहाँ पर V1 की जगह क्या है, IR1 है। V2 की जगह क्या है, IR2 है। V3 की जगह क्या है, IR3 है। क्लियर है? I कॉमन ले लीजिए। I जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये क्या हो जाएगा, IR। ये I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या निकल कर वैल्यू आ जाएगी,
ये आ जाएगी रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह लीजिए। इक्विवेलेंट कह लीजिए तो आर इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये वैल्यू जो निकल कर आएगी ये वैल्यू क्या होगी, जो भी हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंगे जिसकी लार्जर वैल्यू होगी यानी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्जर रेजिस्टेंस वैल्यू से बड़ी होगी। यानी यहाँ पर जो भी हम रेजिस्टेंस लेंगे और उनकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे भी बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आएगी। क्लियर है? दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ क्या लिखा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R के, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका, इस रजिस्टर का, वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के है। दूसरी बात क्या है, द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर, यानी जो करंट है इसमें I जो फ्लो कर रहे हैं वो सभी रजिस्टर में कैसा है, सेम है। अब इसी तरीके से हम पैरेलल का भी निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम पैरेलल का भी बताते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं पैरेलल का केस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है कैसे लगे हुए, पैरेलल लगे हुए हैं, यानी कि तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर भी हम ले लेते हैं इस तरीके से। ये तीन रजिस्टर ले लिए, इसकी वैल्यू क्या है R1, इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है R2, इस रजिस्टर की वैल्यू क्या R2, और इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है R3। ये तीन रजिस्टर लिए, इनको हमने क्या किया, एक सोर्स यानी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी हमने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया, इसका पोटेंशियल कितना है, V है। क्लियर है? तो इनका भी देखिए पोटेंशियल तीनों का कैसा होगा, सेम होगा। पैरेलल के केस में तीनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम हो, जबकि सीरीज में क्या था, डिफरेंट था। वहाँ सेम क्या थी, करंट। यहाँ पर करंट जो होगी वो ईच रजिस्टर में इंडिविजुअल करंट पास होगी, यानी कि अगर यहाँ से बैटरी या सेल से आई करंट फ्लो होगी तो इन तीनों में इंडिविजुअली जाएगी, यानी कि इस जंक्शन से तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो होगी। इसमें करंट मान लीजिए I1 है, इसमें करंट I2 है, और इसमें करंट कितनी है, I3 है। क्लियर है? जो कि ये I से क्या हुई, तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्लियर है ना, इन ब्रांचेस में डिवाइड होगी, कहां से, इस जंक्शन से। क्लियर है? तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो हुआ। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर कि I जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम ये जानते हैं कि करंट जो है रेजिस्टेंस कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जब हम इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, जिसको हम RE से रिप्रेजेंट करेंगे, RE से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम RE से रिप्रेजेंट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, V अपॉन RE, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये तो हो गया इफेक्टिव के लिए। तो अब हम ये जो ब्रांचें हैं, इस ब्रांच का जो हम देख रहे हैं, यहाँ का रजिस्टर R1 है, इसका R2 R3 है, तो इनका करंट क्या होगा, यानी इंडिविजुअल करंट क्या होगा। तो R1 के लिए क्या करंट होगा, I1, जो कि V अपॉन R1 के हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तीनों रजिस्टर के लिए कैसा है, सेम है, तो V अपॉन R1 हो गया। I2 यानी इस रजिस्टर के लिए लेंगे तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड के लिए निकालेंगे, तो थर्ड रजिस्टर के लिए वैल्यू I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। अब ये वैल्यू उठा के क्या करिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो I की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन R, I की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन RE, क्योंकि RE क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी इन सबका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है। I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन
R1, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R2, और इसके लिए क्या हो जाएगा V अपॉन R3। यहाँ पर V कॉमन ले लीजिए, तो जब V कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 राइट हैंड में, ये 1 अपॉन R2, ये 1 अपॉन R3, V अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, 1 अपॉन RE इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा इस कंडीशन का, यानी कि पैरेलल की कंडीशन। क्लियर है? और जबकि मैंने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया है। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते तो जो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता RE की वैल्यू जो निकल कर आती, इसको हम क्या करते उसमें ऐड कर देते। क्लियर है? अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, यानी इस जो ये हमने रजिस्टर लगाए हुए हैं, यानी कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। इंडिविजुअल करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर, यानी जो करंट है सब में कैसी होगी, इंडिविजुअल फ्लो होगी। देखिए इसमें R1 में I1, इसमें R2 में I2, इसमें R3 में I3 करंट फ्लो होगी। तीसरा पॉइंट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो मैंने रिजल्ट निकाला है पैरेलल केस में, इज लेस देन द लीस्ट रजिस्टर, यानी इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, कोई ऐसा रजिस्टर होगा जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी कम, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी निकल कर वो लीस्ट से भी कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी मान लीजिए कि 5 है, इसकी मान लीजिए 2 है, और इसकी वैल्यू 3 है, ये वैल्यू दी हुई। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या 2 है, तो रिजल्ट जो निकल कर आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, वो 2 से कम होगा। इसका मीन्स ये है, यानी थर्ड पॉइंट का मीन्स यही है। क्लियर है? तो ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल कर आया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।